ऐसा क्या हुआ जो भगवान को तुलसी से क्यों विवाह करना पड़ा? आइए आपको एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि त्रेता युग में तुलसी का क्या महत्व था और द्वापर युग में तुलसी को वृंदा के नाम से क्यों जाना जाता है। श्री कृष्ण के युग में वृंदा से क्यों वृंदावन नाम से जानते हैं। वृंदावन में राधा कृष्णा ने किन किन घाट पर लीला दिखाई है, उन सब के बारे में आपको समझाते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तुलसी विवाह की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के क्रोध से एक दैत्य जिसका नाम जलंधर था का जन्म हुआ। जलंधर का विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था, जो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। जलंधर को यह वरदान प्राप्त था कि वह तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाता। इस वरदान के अहंकार में जलंधर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था, साथ ही उसने स्वर्ग लोक को भी जीत लिया था। इस अहम में एक दिन उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वध करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हो पाया। उसके पास वृंदा के सतीत्व की शक्ति होने के कारण भगवान शिव भी उसे पराजित न कर सके। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास उस दैत्य को पराजित करने की विनती लेकर पहुँचे। भगवान विष्णु को भी यह ज्ञान था कि जलंधर को उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व ने बचा रखा है। इसके बाद भगवान विष्णु जलंधर के वेश में वृंदा के पास पहुँचे और इस अज्ञानता में वृंदा उन्हें अपना पति समझकर पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। इससे उसका सतीत्व टूट गया और ऐसे जलंधर का वध हो गया। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए इस लीला से वृंदा बहुत क्रोधित हुई और भगवान विष्णु को पाषाण बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु पत्थर के रूप में बन गए। इसके बाद सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवतागण वृंदा के पास पहुँचे और उनसे भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने की विनती की। तब वृंदा ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। तब वृंदा के भस्म से तुलसी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शालिग्राम रूप ले लिया और यह भी कहा कि वह बिना तुलसी के एक भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आज भी तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम का विवाह उनसे कराया जाता है। पर द्वापर युग में तुलसी का महत्व कुछ अलग है। तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है और वृंदा से वृंदावन क्यों बना, इसकी एक प्यारी सी अद्भुत कहानी है। वृंदावन यानी भगवान कृष्ण की पावन धरती, रसिकों की नगरी। वृंदावन के राजा श्याम सुंदर और महारानी श्री राधिका रानी हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वृंदावन का कण कण में रहस्य है। सभी धामों से ऊपर है ब्रज धाम और सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम। मथुरा से 12 किमी दूर उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर वृंदावन स्थित है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, सुरसा ब्रह्म से संपर्क का स्थान और सुख का आश्रय बताया गया है। यहाँ श्री कृष्ण और राधिक रानी की अनूठी रास लीला का रसास्वादन करने का अनुभव मिलता है। प्रभु की लीला जैसे ही यहाँ की प्राकृतिक छटा भी अद्भुत है। सावन भादों में यहाँ की हरियाली भी अति मनभावन है। यहाँ उपस्थित मधुवन निधिवन में प्रभु की प्रेम लीला की अनुभूति का सुख मिलता है। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा तुलसी का वन। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि वृंदा राजा केदार की पुत्री थीं। उन्होंने इस वनस्थली में कठोर तप किया था, इसलिए भी इस वन का नाम वृंदावन पड़ा। वृंदा अर्थात राधा रानी अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने की तमन्ना लिए इस वन में निवास करती हैं। यहाँ का कण कण राधा कृष्ण की लीला का साक्षात गवाह है। मंदिरों की इस नगरी में प्रभु के नाम की जयकार चारों ओर गूंजती है। यहाँ भगवान कृष्ण के सैकड़ों मंदिर हैं। उनमें से प्रमुख बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री रंग जी का मंदिर, श्री कृष्ण बलराम अंग्रेजों का मंदिर, पागल बाबा प्रेम मंदिर आदि प्रमुख हैं। वृंदावन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन में बाल लीलाएं की थीं। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के साथ साथ वृंदावन में कान्हा अपनी गायों को चराया करते थे। भगवान श्री कृष्ण का छोटी छोटी गलियों में खेलना, यहाँ तक कि छोटी छोटी गलियों में किसी के हाथ नहीं आना,
इसीलिए आज उन छोटी छोटी गलियों वृंदावन की कूंज गलियों के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण एवं लाडली श्री राधा रानी के मंदिर अधिक संख्या में है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं प्रतीक वृंदावन श्रीमद् भागवत एवं पुराणों में वृंदावन का वर्णन किया गया है। यहाँ वृंदावन परिक्रमा के बारे में जान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोकुल से वृंदावन आने का कारण था जब कंस के अत्याचार गोकुल में बढ़ने लगे। तब नंद अपने गोकुल को बचाने के लिए नंद जी अपने परिवार के साथ वृंदावन आए थे। उससे पहले यहाँ सिर्फ वन था। भगवान श्री कृष्ण और नंद के यहाँ आने से यह वन वृंदावन बना। लेकिन कुछ समय बाद नंद जी वृंदावन को भी छोड़ डीएच कर नंदगांव में आ जाते हैं। वृंदावन का नाम आते ही मन पुलकित हो उठता है। श्री कृष्ण की मनभावन तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। उनकी दिव्य अलौकिक लीलाओं की कल्पना से ही मन भक्ति और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। वृंदावन को ब्रज का आत्मा भी कहते हैं। यहाँ राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को धरती का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय भी कहा गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि लोगों ने अपना जीवन लगा दिया। यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना जी ने इसको 3 ओर से घेरे रखा है। वृंदावन में यमुना के तट पर तकरीबन 31 घाट हैं। उनमें से प्रसिद्ध घाटों का नाम इस प्रकार है। कालियदमन घाट, इसका नामांतर कालियदह है। यह वराह घाट से लगभग आधे मील उत्तर में प्राचीन यमुना के तट पर अवस्थित है। यहाँ के प्रसंग के संबंध में पहले उल्लेख किया जा चुका है। कालिय को दमन कर तटभूमि में पहुँचने पर श्री कृष्ण को ब्रजराज नंद और ब्रजेश्वरी श्री यशोदा ने अपने आंसुओं से तरबतर कर दिया तथा उनके सारे अंगों में इस प्रकार देखने लगे कि मेरे लाला को कहीं कोई चोट तो नहीं पहुँची है। महाराज नंद ने कृष्ण की मंगल कामना से ब्राह्मणों को अनेकानेक गायों का यहीं पर दान किया था। सूर्य घाट, इसका नामांतर आदित्य घाट भी है। गोपाल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। घाट के ऊपर वाले टीले को आदित्य टीला कहते हैं। इसी टीले के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी के प्राण देवता श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। उसके संबंध में हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। यहीं पर प्रस्कंदन तीर्थ भी है। श्री वराह घाट, वृंदावन के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्राचीन यमुना जी के तट पर श्री वराह घाट अवस्थित है। तट के ऊपर भी श्री वराह देव विराजमान हैं। पास ही श्री गौतम मुनि का आश्रम है। युगल घाट, सूर्य घाट के उत्तर में युगल घाट अवस्थित है। इस घाट के ऊपर श्री युगल बिहारी का प्राचीन मंदिर शिखर विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। श्री आंधेर घाट, युगल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। इस घाट के उपवन में कृष्ण और गोपियाओं आंख मुदावल की लीला करते थे, अर्थात गोपियों के अपने कर पल्लवों से अपने नेत्रों को ढक लेने पर श्री कृष्ण आसपास कहीं छिप जाते और गोपियाओं उन्हें ढूंढती थीं। कभी श्री किशोरी जी इसी प्रकार छिप जाती और सभी उनको ढूंढते थे। श्री राजघाट आदि बद्री घाट के दक्षिण में तथा वृंदावन की दक्षिण पूर्व दिशा में प्राचीन यमुना के तट पर राजघाट है। यहाँ कृष्ण नाविक बनकर सखियों के साथ श्री राधिका को यमुना पार कराते थे। यमुना के बीच में कौतुकी कृष्ण नाना प्रकार के बहाने बनाकर जब विलंब करने लगते, उस समय गोपियां महाराजा कंस का भय दिखलाकर उन्हें शीघ्र यमुना पार करने के लिए कहती थीं। इसलिए इसका नाम राजघाट प्रसिद्ध है। श्री पाणी घाट, इसी घाट से गोपियों ने यमुना को पैदल पार कर महर्षि दुर्वासा को सुस्वादु अन्न भोजन कराया था। आदिबद्री घाट, पानी घाट से कुछ दक्षिण में यह घाट अवस्थित है। यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को आदिबद्री नारायण का दर्शन कराया था। चीर घाट, कौतुकी श्री कृष्ण स्नान करती हुई गोपी कुमारियों के वस्त्रों को लेकर यहीं कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। चीर का तात्पर्य वस्त्र से है।
पास ही कृष्ण ने केशी दैत्य का वध करने के पश्चात यहीं पर बैठकर विश्राम किया था। इसलिए इस घाट का दूसरा नाम चयन या चयन घाट भी है। इसके निकट ही झाड़ूमंडल दर्शनीय है। श्रृंगार घाट इमलीतला घाट से कुछ पूर्व दिशा में यमुना तट पर श्रृंगार घाट अवस्थित है। यहीं बैठकर श्री कृष्ण ने मानिनी श्री राधिका का श्रृंगार किया था। वृंदावन भ्रमण के समय श्री नित्यानंद प्रभु ने इस घाट में स्नान किया था तथा कुछ दिनों तक इसी घाट के ऊपर श्रृंगारवट पर निवास किया था। तो ये थी हमारी कुछ महत्व पौराणिक जानकारी जो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। अतम में आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।